हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट और एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 दिसंबर का, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ पर्टिकुलर एलिगेशंस लगाई थी और उनका जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसके अंदर में पहली एलिगेशन ये थी कि जो वोटर डाटा है उससे डिलीशन किया गया बहुत सारे लोगों का। और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो कंप्लेंट किए कांग्रेस ने, उसने ये कहा है कि हमारे वोटर्स को हटाया गया है। इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि ये जो प्रोसेस होती है एडिशन और डिलीशन की, इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड होती हैं और उनकी रजामंदी से ही हटाया या घटाया जाता है। जहां पर भी इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन वाइज जो बूथ के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो जाएंगे, वहां पर हर एक पार्टी अपने हिसाब से एडिशन और डिलीशन करवा सकती है। इस प्रोसेस के अंदर सबकी सहमति होती है। इसके अंदर में कोई भी इलेक्शन कमीशन किसी भी एक पार्टी के लिए कभी भी पक्षधर नहीं होता है। वहीं जो दूसरी एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर कांग्रेस ने यह लगाई थी कि 76 लाख वोट पड़े हैं 5 बजे के बाद, 5 से 6 बजे के बीच में इतना हाईएस्ट टर्न अराउंड क्यों हुआ है। और दूसरा ये कहा गया कि जब 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो डाटा आया है वो 12 बजे तक क्यों दिया गया। इसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये टीडीएस प्रोसेस होता है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है 6 बजे वोटिंग तो खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई भी क्यू में नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कोई क्यू के अंदर एक लंबी क्यू है तो वोटिंग कई बार 7-7 बजे तक होती है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जब सब काम कर लेता है और जब सब कुछ डाटा बनाकर जब सबमिट करता है, जब जाकर हम फाइनल टर्नआउट देते हैं। और जो 76 लाख की भी जो वैल्यू बताई गई है ये आई इसीलिए लेट आई है क्योंकि ऐप के ऊपर अपडेट करने के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टाइम लगता है कि फाइनल दे दे। अब इन सब इश्यूज के बाद अब भी कांग्रेस जो है वो एक ईवीएम के खिलाफ एक प्रॉपर रैली निकालना चाह रही है और चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम से हटकर दोबारा बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। वहीं चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। और बांग्लादेश के अंदर जो एस्कॉन का मामला है, जहां पर एस्कॉन के जो चिटगांव के जो हेड थे जो चिन्मयानंद दास जी, उनकी अरेस्ट हुई। उसके बाद ये पता लग रहा है कि 2 और जो इस्कॉन के जो प्रीस्ट थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। 2 अलग जो मोंक हुआ करते थे इस्कॉन के, जिसके अंदर में श्री आदि प्रभु श्यामदास जी और रघुनाथ दास जो डिवोटी थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है बांग्लादेशी फोर्सेस के द्वारा। और बांग्लादेशी पुलिस ने जो ये एक्शन किया है, उन्होंने कहा कि ये कयोस कर रहे थे और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खराब कर रहे थे। वहीं इसी बीच में जो एंट्री हो जाती है वो आरएसएस की हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके जो सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हिंदूज के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है बांग्लादेश के अंदर उसके खिलाफ एक प्रॉपर मोर्चा निकाले और एक प्रॉपर ग्रुपिंग करनी स्टार्ट कर दे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पता चल जाए कि हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के ऊपर, उसको हम प्रॉपरली एक्सपोज किया जाए। वहीं एक और न्यूज जो आ रही है इसी से रिलेटेड कि त्रिपुरा और कोलकाता के अंदर 2 जो हॉस्पिटल हैं, त्रिपुरा का आईएलएस हॉस्पिटल जो अगरतला का है और जे.एन. रॉय हॉस्पिटल जो कोलकाता के अंदर है, उन दोनों हॉस्पिटल्स ने यह कहा कि हम बांग्लादेशी जो पेशेंट आए हुए हैं हमारे पास उनका ट्रीटमेंट करना हम बंद कर देंगे। अब त्रिपुरा और जो कोलकाता है वो नजदीकी लगते हैं बांग्लादेश के साथ और बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट बांग्लादेश से आते हैं त्रिपुरा और कोलकाता के अंदर। अब ऐसा अगर केस किया गया है तो इसमें जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, उन्होंने ये कहा है कि जिस हिसाब से इंडिया के अगेंस्ट में और टू बी प्रिसाइज हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो एक्टिविटी की जा रही है, इसीलिए हम जो बांग्लादेशी जो लोग आ रहे हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं और उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसी बीच में क्या हुआ था, जब इंडियन एम्बेसी और जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने जब कहा
कि आप माइनॉरिटीज के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हो और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, हिंदू के खिलाफ जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको रोक देना चाहिए, और जैसे आप एस्कॉन के अंदर कर रहे हो। वहीं जब बांग्लादेश की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया जिसे यह कहा जाएगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने ये कहा कि आप इस बारे में बात ही मत कीजिए क्योंकि आप खुद अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ दो तरफा बिहेवियर करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप जिस हिसाब से मुस्लिम्स को ट्रीट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आप इस बारे में हमें कुछ भी नहीं कह सकते। और जो एस्कॉन के साथ जो हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जब से तख्ता पलट हुआ है, 5 अगस्त 2024 जब से तख्ता पलट हुआ है पीएम शेख हसीना का, तब से हिंदूज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये एक बहुत ही अलग टाइप का एक सिविल वॉर, जो कम्युनल क्लैश चल सकता है पूरे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश की जो ग्रोथ स्टोरी चल रही थी उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया जा सकता है इसके तहत। और जो डेवलपमेंट के मामले में जो बांग्लादेश ऊपर जा रहा था वो दोबारा बैक टू द बेसिक जा रहा है और नीचे डिटेरियोरेट करता जा रहा है। जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए और लेके आते रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन कहां आया हुआ है? सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में जब हम मॉनसून की जो विंड्स आती हैं जो जुलाई से लेके और सितंबर तक होती हैं, वो विंड्स रिट्रीट करती हैं और एक रिट्रीटिंग मानसून होता है, जिसकी वजह से जो तमिलनाडु है और तमिलनाडु के एडजनिंग एरियाज हैं वहां पर बारिश होती है विंटर सीजन के अंदर। और विंटर सीजन के साथ साथ अगर वहां पर पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ जाता है और एक डिप्रेशन बन जाता है, उससे बनता है साइक्लोन। और अब जो साइक्लोन आया है उसका नाम है फेनेगल। अब इस साइक्लोन की वजह से जो बारिश है तमिलनाडु के अंदर वो बहुत ज्यादा हो रही है। जो 12 से 13 सेंटीमीटर तक की बारिश ऑब्जर्व की गई है प्रॉपरली ऐसे एडजॉइनिंग स्टेट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो चेन्नई के आसपास वाले रीजन और पौंडीचेरी के अंदर। इसकी वजह से 3 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स उन सबको बंद करना पड़ गया है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में आती है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। एक बुसान जगह है साउथ कोरिया के अंदर, वहां पर 174 कंट्रीज के नुमाइंदे बैठे हैं और उनका मेन काम यह था कि एक ट्रीटी बनाई जाए। ट्रीटी किसके लिए? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने का मेन मकसद यह था कि जो प्लास्टिक है वो इतना ज्यादा यूज होने लग गया है कि उसकी वजह से वो हमारे फूड चेन के अंदर आ गया। और फूड चेन के अंदर आने से हमारी जो एक पूरी एक प्रोसेस चलती है उसके अंदर एज ए टॉक्सिक की तरह वो फूड चेन में आ गया। इसलिए हमें उसके ऊपर में एक अलायंस बनाना पड़ेगा, एक ट्रीटी बनानी पड़ेगी उस ट्रीटी से, ताकि हम प्लास्टिक के ऊपर कर्ब कर सकें और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न हो रहे हैं उसको हम खत्म कर सकें। अब इसके अंदर में जो एक डेडलॉक टाइप की सिचुएशन बन गई है। डेडलॉक टाइप की सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि जो केमिकल और जो डिपेंडेंसी हो गई है प्लास्टिक के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन उसके ऊपर में कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते। वहीं एक और जो स्पेशल खबर आई है सऊदी अरेबिया से, उसने जो ट्रीटी बन रही थी उसको प्रॉपरली ब्लॉक कर दिया। इस पूरी ट्रीटी के बारे में हमने अपने चैनल आर्डो रेडुडेन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हमने 3 न्यूज को कवर किया है और ग्लोबल न्यूज से रिलेटेड। जिसके अंदर में पहली न्यूज है वो ताइवान से रिलेटेड है। जो न्यूयॉर्क है और यूएस ने एक क्या किया है, एक प्रॉपर एक डील साइन की है जिसके अंदर में 385 मिलियन वर्थ के जो आर्म्स एंड एम्युनिशन, जिसके अंदर में F-16 है, वो ताइवान को दिया जाएगा ताकि वो अपना डिफेंस कर सके और डिफेंस टू बी प्रिसाइज चाइना से कर सके। वहीं दूसरी न्यूज जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है? पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान जो पहले पीएम हुआ करते थे, उनके ऊपर एक केस लगा हुआ था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो राइट्स हुए थे उनके लिए उन्हें जिम्मेवार माना जा रहा था। जो राइट्स हुए थे 9 मई 2023 को, उसके अंदर में ऑर्डर आया है और वो कन्विक्ट घोषित कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि जो पूरा पीटीआई है और पाकिस्तान के अंदर जो इस समय एक प्रॉपर इमरान खान को बाहर निकालने के लिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका अब क्या रुख आता है, क्योंकि अब
कोर्ट के अंदर वो एक दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं जो तीसरी न्यूज है वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया रशिया ने अपने जो टाइज हैं, जो मिलिट्री टाइज हैं, उनको बढ़ाने की तरफ एक कदम रखा है और ये कहा है कि जैसे अभी जो नॉर्थ कोरिया की जो फोर्सेज हैं यूक्रेन में रशिया की तरफ से लड़ रही हैं, वैसे ही हम एक प्रॉपर पैक्ट के थ्रू आएंगे और हमारे पास अधिकार है कि हम सेल्फ डिफेंस कर सकें। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ एक अलायंस बनाएंगे और कल को कोई भी अगर नॉर्थ कोरिया पे अटैक करता है तो रशिया उसके साथ देगा, और रशिया के साथ के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो नॉर्थ कोरिया साथ देगा। ये प्रॉपर एक चैनल के थ्रू एक पूरा अलायंस बनाने की बात चल रही है। वही हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में जो 3 बड़ी बड़ी न्यूज जो हमें नेशनल लेवल पे लगी वो हमने बताई। जिसके अंदर में पहली न्यूज ये है कि जो राजस्थान है वो एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो लेके आने वाली हो रही है, और उसके अंदर में अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, रिलीजन को कन्वर्ट करता है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो राजस्थान है, इससे पहले गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वहां पर ऑलरेडी जो एंटी कन्वर्जन बिल है वो ऑलरेडी है। अभी भी वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी के साथ वहां पर एंटी कन्वर्जन बिल लेके आया जा रहा है। वही जो एक और न्यूज आ रही है जिसमें गौतम अडानी ने इंडाइटमेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस दी है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जितने भी मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी उसमें मैं और ज्यादा खड़ा होके आऊंगा और मेरा इसके अंदर भी कोई भी रोल नहीं है। इसका पूरा जो डिटेल्ड है कि अदानी ने क्या हो रहा है, ये सब हम आपके लिए थोड़ी देर में लेके आएंगे आर्डो रेडुडेन के ऊपर। जो तीसरी न्यूज है वो है केरला से रिलेटेड, और वहां पर एक स्कैम के बारे में पता चला है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसके अंदर में किसानों को 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से मिलते हैं 2-2 हजार की किस्त के अंदर, वहां ये पता चला है कि 60,000 ऐसे लोग हैं जो इनएलिजिबल हैं और उनको भी पीएम सम्मान निधि की राशि दी जा रही है। अब इशू ये आ रहा है कि जो केरला है, जो सीपीआई रूल्ड स्टेट है और ओपोजिशन रूल्ड स्टेट है, वहां पर क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या प्रॉपर एक वहां पर स्कैम हुआ है जहां पर 60,000 जो किसानों को जो पैसे मिलने थे वो उनको ना मिलकर किसी और को मिल रहे हैं। ये देखने की बात है, और जो भी इसके अंदर में डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए लेके आएंगे आर्डो रेडुडेन के ऊपर। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Ardo. Thank you.